Hello dear students, this is your chapter 2 phrases and sentences. Okay, तो ये चैप्टर 2 है आपका ट्यून इनटू ग्रामर 4 क्लास 4 चैप्टर 2 phrases and sentences. Okay, so today we are going to study about phrases and sentences. आज हम लोग phrases और sentences का बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में. ओके तो ब्रिज में देखो, ब्रिज में क्या बोला गया है, वर्क इन पेयर्स, यूज दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस. इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस में आपको फ्रेम करो बोल के बोला गया है ना. तो यहाँ पे क्या बोला है, इन द गार्डन वेरी स्लोली एट लंच टाइम. ठीक है, तो इसी को ही मिला के इस फ्रेसेस को ऐड करके आपको कुछ सेंटेंस कंप्लीट करना है. ठीक है, जैसे कि इन द गार्डन है ना, तो आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन. ठीक है, वेरी स्लोली, शीमा इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली. ठीक है, एट लंच टाइम आई एट माई मील एट लंच टाइम. ओके, तो इस तरीके से हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वी विल गो टू डाउन. देखो यहाँ पे क्या बोला है, नो में यहाँ पे बोला है रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अभी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है और उसको हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कैनल्स डॉग्स लीव इन. ठीक है, ये तो वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन क्या इससे कोई मीनिंग निकल रहा है? नो, इससे कोई सेंस भी नहीं निकल रहा है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला, स्काई इन हाई एरोप्लेन्स द फ्लाई. ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये सेंटेंस है क्या? नहीं है. नेक्स्ट देखो, द नेशनल इज बर्ड द इंडिया ऑफ पीकॉक. देखो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन उल्टा पुल्टा है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. दैट मीन्स ये सेंटेंस है नो. नेक्स्ट वन, प्लानेट द ऑन वेल ब्लू लार्जेस्ट इज द एनिमल द. ठीक है, इससे भी कोई सेंस नहीं निकल रहा है ना. तो अभी क्या बोल रहा है, देखो तो नीचे में क्या बोल रहा है, नीचे में बोल रहा है नाउ रीड द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर दैट मेक्स सेंस एंड कन्वेज अ कंप्लीट थॉट. अभी क्या बोल रहा है, ये उल्टा पुल्टा वर्ड दिया गया है ना, ये उल्टा पुल्टा वर्ड को अरेंज करेंगे और क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू मेक सेंस एंड कन्वे ए कंप्लीट थॉट्स. ठीक है, तो अभी हम लोग इसको अरेंज करके, इसको पहले अरेंज करते हैं. नीचे में देखो ऑलरेडी अरेंज कर क्या दिया गया है, डॉग्स लीव इन कैनल्स. उसका मतलब कुत्ता कैनल्स में रहते हैं ना. कुत्ता लोग जहाँ पे रहते हैं उसको कैनल्स बोलते हैं ना, जिसको ह्यूमन बीइंग एक छोटा सा घर बना दिए रहते हैं डॉग्स लोगों के लिए, उसको कैनल्स बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसको अरेंज किया गया है यहाँ पे. ठीक है, क्या बोला गया है, एरोप्लेन्स फ्लाई हाई इन द स्काई. मतलब एरोप्लेन बहुत ऊंचा में आसमान में उड़ता है. ठीक है, तो सेंटेंस का कुछ रूल्स होता है. क्या रूल्स होता है, जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में लिखना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, पहला वर्ड का पहला लेटर ए ना कैपिटल लिखना पड़ता है. पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं. ये एक रूल्स है, मैं रिपीट किया आपको. ठीक है, और लास्ट में क्या करना पड़ता है, एंडिंग में फुल स्टॉप देना पड़ता है. तो ये दो रूल्स यहाँ पे हम लोग पढ़े. ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और
जब सेंटेंस एंड होता है तो हम लोग फुल स्टॉप देते हैं। दैट मीन्स ये एक कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस निकल रहा है इससे। दैट मीन्स ये एक सेंटेंस है। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज नंबर 9 को देखेंगे। ओके, ये है आपका नेक्स्ट पेज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। जो पीकॉक होते हैं ना, पीकॉक मयूर ना, वो पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया का नेशनल राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द प्लानेट। हमारे प्लानेट में, हमारे पृथ्वी में ब्लू व्हेल सबसे बड़ा लार्जेस्ट एनिमल है। ठीक है, तो इससे मीनिंग निकल रहा है, समझ में भी आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसका डेफिनेशंस क्या है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए वे दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो सेंटेंस किसको बोलेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेंगे सजा के, अरेंज्ड करके, और उससे कोई मीनिंग निकलता हो, कंप्लीट सेंस निकलता हो, तो उसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट देखो नीचे में, नाउ रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी उसको हम लोग पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़ेंगे। एट होम, एट होम मतलब घर में, लेकिन आगे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, बस घर में, घर में क्या। ठीक है, अब देखो अक्रॉस द रोड, रोड में ना, उसमें भी कंप्लीट नहीं है। इन ए फ्यू डेज, ये भी बस कुछ ही वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, बस कुछ है और पूरा समझ में भी नहीं आ रहा है। अंडर द बेड, खटिया के नीचे। ठीक है, खटिया के नीचे क्या है, खटिया के नीचे अधूरा है। ठीक है, ओके, तो देखो, these group of words do not make sense by themselves, they are not sentences। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या हो रहा है, डू नॉट मेक सेंस बाय देमसेल्व्स, उसमें ही बस इतना में ही हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड्स और हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो देखते हैं नीचे में क्या लिखा गया है। दे डू नॉट बिगिन विथ कैपिटल लेटर, देखो ये सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं है। ठीक है, और फुल स्टॉप में भी एंड नहीं है। ठीक है, ओके, एंड क्वेश्चंस मार्क और एन एक्सक्लामेटरी मार्क भी नहीं है। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग फ्रेसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेसेस, इसको हम लोग फ्रेसेस बोलेंगे। अधूरा वाला वर्ड्स रहेगा, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कंप्लीट सेंस नहीं रहेगा, इस टाइप का वर्ड सबको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेसेस बोलेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे उसका डेफिनेशन क्या है। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स पार्शियल सेंस। ठीक है, आधा अधूरा सेंस बस हम लोगों को समझ में आता है, एंड इज़ ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये एक सेंटेंस का पार्ट है बट कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए ये बस क्या करता है, पार्शियल सेंस मिक्स करता है। तो ये आपका क्या है, ये फ्रेज बोलेंगे, इसको हम लोग फ्रेज बोलेंगे। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, सो हियर आई एंड दिस वीडियो। और उसके बाद में नीचे में जो टास्क है,
इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, वर्क इन पेयर्स, टेक टर्न्स टू थिंक ऑफ 3 sentences of at least 6 words each. Okay, jumble the words in each sentences and write them in your notebooks. Then ask your partner to rearrange the words and write the correct sentences. यहाँ पे वर्क इन पेयर्स बोला गया है ए का, ठीक है। और क्या बोला गया है, टेक टर्न टू थिंक ऑफ 3 सेंटेंस, 3 सेंटेंस को आपको थिंक करना है और एटलीस्ट 6 वर्ड्स ईच 2 सेंटेंस में 6 वर्ड होना चाहिए। उसके बाद उसको जंबल कर देना है वर्ड्स को सेंटेंस में, और उसके बाद राइट देम इन योर नोटबुक में लिखना है। उसके बाद देन आस्क योर पार्टनर टू रीअरेंज, और आपका पार्टनर को रीअरेंज करके उसको लिखने के लिए बोलना है, करेक्टली लिखने के लिए, ठीक है। तो ये आपका ये एक्टिविटी टाइप का है नंबर ए, ठीक है। तो ये नंबर बी में देखो क्या बोला गया है, नंबर बी में स्टेट वेदर दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंस और फ्रेजेस। ये सेंटेंस है कि फ्रेजेस है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले आसान सा तरीका क्या करना है, पहला वर्ड देखो, इसमें पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में है, नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं है, और इन ए ग्रेट हरी आधा अधूरा है, इन ए ग्रेट हरी कंप्लीट सेंस नहीं है, पार्शियल सेंस निकल रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेसेस है, तो हम उसमें पी लिखेंगे। और नंबर 2 में देखो, मदर वर्क्स इन द चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, इसका पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, एम है, ठीक है, रूल्स के हिसाब से है, लास्ट में फुल स्टॉप भी है, पढ़ने से समझ में भी आ रहा है, मतलब मम्मी काम कर रहे हैं कहाँ पे, चिल्ड्रंस का लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका पेज नंबर 9, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 10 का मैं आपको टास्क करके अपलोड कर दूंगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड बाय दिस, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।